नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम अब हमें अचीव करना है वो है बेस बैंड सिग्नल एंड बैंड पास सिग्नल। सो बेस बैंड एंड बैंड पास सिग्नल्स। देखिए, डिजिटल कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए बात बहुत जरूरी है जानना कि बेस बैंड सिग्नल क्या होते हैं और बैंड पास सिग्नल क्या होते हैं। देखिए, बेस बैंड सिग्नल का मीनिंग होता है वो सिग्नल जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं, वो सिग्नल जिनमें हम कैरियर अप्लाई नहीं करते हैं, और वो सिग्नल जिन्हें विदाउट मॉड्यूलेशन ट्रांसमिट किया जाता है, वो सिग्नल कहलाते हैं बेस बैंड सिग्नल्स। ठीक है, तो पहले अगर मैं यहां पर बेस बैंड सिग्नल की डेफिनेशन आपको दूं तो बेस बैंड सिग्नल्स क्या होते हैं आपके? बेस बैंड सिग्नल्स आर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। और यहां पर अगर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैं दूं तो बेस बैंड सिग्नल्स passes through a channel which is called base band channel। ठीक है, तो बेस बैंड सिग्नल passes through बेस बैंड और लो फ्रीक्वेंसी चैनल विथआउट मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो बेस बैंड सिग्नल्स जो होते हैं उनको आप पास करते हो जिस चैनल से, वो चैनल कहलाता है लो फ्रीक्वेंसी चैनल या बेस बैंड चैनल। और अगर बेस बैंड चैनल है आपका या लो फ्रीक्वेंसी चैनल है, दैट मीन्स आप विदाउट मॉड्यूलेशन ही सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हो। सेकेंड हमारा जो होता है बैंड पास सिग्नल, दैट मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। यहां पर आप करते क्या हो? बैंड पास सिग्नल पासेस थ्रू द बैंड पास चैनल विथ मॉड्यूलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर अगर आप बैंड पास चैनल से सिग्नल्स को पास कर रहे हो मतलब आपने मॉड्यूलेशन कर लिया है। तो देखिए, जो बेस बैंड सिग्नल एंड बैंड पास सिग्नल्स का हमने कंसेप्ट पढ़ा है, उसी के बेस पर अब हम ये स्टडी करेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है या कितने टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं आपके इन केस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, तो दो टाइप के आपके मॉड्यूलेशन होते हैं। हम यहां प्रॉपर कैटेगरी बना देते हैं। एक टाइप की कैटेगरी होती है आपकी बेस बैंड मॉड्यूलेशन की, और एक कैटेगरी होती है आपकी बैंड पास मॉड्यूलेशन की। जैसा मैंने आपको बता दिया है कि बेस बैंड मीन्स विथ आउट मॉड्यूलेशन। नाम भले ही बेस बैंड मॉड्यूलेशन है लेकिन यहां मॉड्यूलेशन नहीं होता, आप कोई कैरियर अप्लाई नहीं करते। और बैंड पास में मॉड्यूलेशन होता है, आप कैरियर अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं यहां पर की पॉइंट्स आपको बता दूं फिर से, तो आप यहां पर क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए, आप यहां पर लिख सकते हैं नो मॉड्यूलेशन। ठीक है, नो कैरियर, और यहां पर आप क्या लिखेंगे? मॉड्यूलेशन और कैरियर। ऑल दो मैं आपको बता चुका हूं, जस्ट शॉर्ट में आपके लिए दोबारा यहां लिख रहा हूं। देखिए, अब यहां पर जो हमें कैटेगरीज पढ़नी है उनका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेस बैंड में अगर मैं यहां पर दोबारा से लिख लूं इसे, बेस बैंड और बैंड पास, तो बेस बैंड मॉड्यूलेशन में भी हमें दो टाइप की कैटेगरीज पढ़नी है। तो बेस बैंड में हमें क्या क्या पढ़ना है? देखिए, बेस बैंड में भी दो कैटेगरीज होती हैं आपकी। एक कैटेगरी आपकी होती है पल्स डिजिटल, और एक कैटेगरी होती है आपकी पल्स एनालॉग। तो पल्स डिजिटल में आपको टोटल 4 मॉड्यूलेशन स्कीम पढ़नी है।
PCM, EPCM, DM एंड ADM। मैं अभी सबके फुल फॉर्म आपको शो कर दूंगा, ठीक है। PCM मीन्स पल्स कोड मॉड्यूलेशन, DPCM मीन्स डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, DM मीन्स डेल्टा मॉड्यूलेशन, ADM मीन्स अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसके अलावा जो पल्स एनालॉग हमें पढ़ना है उसमें हमें पढ़ना है PAM, PPM और PWM। पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन एंड पल्स विथ मॉड्यूलेशन। तो ये टोटल 7 स्कीम्स हमें पढ़नी है बेस बैंड मॉड्यूलेशन के अंदर। अब अगर मैं यहां पर बात करूं बैंड पास की, तो बैंड पास में हमें क्या क्या स्टडी करना है? बैंड पास में हमें स्टडी करना है यहां पर 2 अरे सिग्नलिंग और M अरे सिग्नलिंग। तो 2 अरे के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? ASK, FSK, PSK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एंड फेज शिफ्ट कीइंग। और M अरे सिग्नलिंग के अंदर हमें पढ़ना है, देखिए M अरे का मतलब क्या है? M अरे में आप बहुत सारे टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं बता देता हूं आपको, QPSK। इसके अलावा आप 8 अरे पढ़ेंगे और उसके अलावा आप आगे बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन जो है आपके लिए QPSK ही होगा, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतनी सारी टेक्निक्स आपको पढ़नी है, ठीक है। तो यहां पर जैसा मैंने आपको बोला, जो ये फुल फॉर्म है सबके, जो मैंने आपको यहां पर बताया, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, देन पल्स एनालॉग, PAM, PPM, पल्स पोजीशन, PWM, पल्स विथ, ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, PSK फेज शिफ्ट कीइंग, और QPSK क्या होता है? क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग। तो ये जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताए, हम एक एक टेक्निक को जब दोबारा स्टडी करेंगे तब हम फिर से इनके फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे, इनके शॉर्ट फॉर्म डिस्कस करेंगे। और लेकिन आपको हमेशा इनके शॉर्ट फॉर्म जो है वो माइंड में रखने होंगे, क्योंकि ये इनके शॉर्ट फॉर्म से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर ये जो इतनी सारी टेक्निक्स आपने अभी देखी, उसमें जो सबसे फर्स्ट टेक्निक हम स्टार्ट करेंगे वो होगी आपकी PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन इन पल्स डिजिटल कम्युनिकेशन। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रक्चर कैसा है आपका डिजिटल कम्युनिकेशन का, आपको क्या क्या स्टडी करना है मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के अंदर आपको इतनी ही मॉड्यूलेशन टेक्निक्स स्टडी करनी है। तो जैसा मैंने आपको बोला, PCM हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये बेस बैंड सिग्नल एंड बैंड पास सिग्नल का कंसेप्ट और बेस बैंड कम्युनिकेशन एंड बैंड पास कम्युनिकेशन का कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपने ये सेकेंड लर्निंग आउटकम भी यहां पर अचीव कर लिया होगा, दैट इज बेस बैंड सिग्नल एंड बैंड पास सिग्नल। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।